लीजिए यहाँ दो बातें आती है छुट्टी, एक तो ली हुई छुट्टी होती है, एक दी हुई छुट्टी होती है। ली जाने वाली छुट्टी को लीव कहते हैं और दी जाने वाली छुट्टी को हॉलीडे कहते हैं, ठीक है ना। तो ही इज ऑन लीव, अब ये कौन सी छुट्टी है, ली हुई छुट्टी है। जैसे मान लीजिए वह आज छुट्टी पर है, तो आज को कहते हैं टुडे, टुडे, ठीक है ना। तो ये हुआ ही इज ऑन लीव टुडे, वह आज छुट्टी पर है। जैसे मान लीजिए अब कहा जाए कि मैं आज छुट्टी पर हूँ, ठीक है ना, तो आई एम ऑन लीव, आई एम ऑन लीव टुडे, आई एम ऑन लीव टुडे, आज मैं छुट्टी पर हूँ। ये छुट्टी जो है वो ली हुई छुट्टी है, मैंने ली है छुट्टी, मान लीजिए उसने छुट्टी ली है तभी ऑन लीव किया गया है, ऑन लीव। मैंने भी छुट्टी ली है और उसने भी छुट्टी ली है। अगर मान लीजिए छुट्टी ली हुई नहीं है, दी हुई छुट्टी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हॉलीडे हो जाएगा। क्या होगा, हॉलीडे, तो ये हो जाएगा हॉलीडे, और यहाँ भी हो जाएगा हॉलीडे, हॉलीडे, हॉलीडे। जैसे आई एम ऑन हॉलीडे टुडे, मैं आज छुट्टी पर हूँ, और ही इज ऑन हॉलीडे टुडे, आज जो है, आज वह छुट्टी पर है, ये हो गया। वह आज छुट्टी पर है और मैं आज छुट्टी पर हूँ। तो यहाँ दी जाने वाली छुट्टी को हॉलीडे कहते हैं, ऑन हॉलीडे लगाइएगा। और जैसे मान लीजिए ऑन हॉलीडे लिखा हुआ है, अगर आपने छुट्टी ली है, ठीक है ना, तो मैं छुट्टी पर हूँ, तो आई एम ऑन हॉलीडे टुडे, आई एम ऑन लीव टुडे, मैं आज छुट्टी पर हूँ। अगर मान लीजिए दी हुई छुट्टी है, दी हुई छुट्टी है, तो आई एम ऑन हॉलीडे टुडे। अगर ली हुई छुट्टी है तो आई एम ऑन लीव टुडे, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर होता है। तो ये अंतर स्पष्ट हो गया है, जानकारी स्पष्ट है। अब मान लीजिए अगर हम किसी को जैसे कि बधाई देते हैं, तो हम उनका प्रयोग करते हैं बधाई देते समय। चलिए ये भी और से देख लीजिए। अब अगला वाक्य जैसे है कि मैंने, अब जैसे मैं अगर लिखूं कि मैंने उसे उसके जन्मदिन पर बधाई दी, ठीक है ना, तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसे बधाई दी उसके जन्म दिवस पर, तो ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर मैंने उसे बधाई दी। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, मैंने उसे बधाई दी उसके जन्म दिवस पर, ठीक है ना। तो हमने जन्म दिवस के पहले किसका प्रयोग किया, ऑन का। अब जैसे मान लीजिए यही अगर जो है